हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग ऑफ द मैथ्स वर्क बुक पब्लिश्ड बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हम बार ग्राफ को रीड करेंगे, हिस्टोग्राम के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, पाई चार्ट, ग्रुपिंग ऑफ द डाटा और प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर शुरू करते हैं। डाटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो एक मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि वो डाटा है क्या, ताकि हम उससे बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकें। रीडिंग अ बार ग्राफ, ये बार ग्राफ्स और पिक्टोग्राफ ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि हम बार ग्राफ को रीड कैसे करेंगे। बार ग्राफ में डाटा होता है, डाटा हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ। रेक्टेंगल के शेप में ये बना होता है ताकि हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। ये है हमारा पहला प्रॉब्लम, जिसकी मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम बार ग्राफ को रीड करेंगे। ये ग्राफ गिवन है यहाँ पर। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें ये देखना है कि ये ग्राफ किस बारे में है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे एक्स एक्सिस में ईयर्स गिवन है और वाई एक्सिस में देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड। तो इसका आंसर क्या है? द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय अ फर्म फ्रॉम 2001 टू 2007 के बीच में इस फर्म ने कितनी साइकिलें बेची। पार्ट क्वेश्चन नंबर बी क्या है? गिव द नंबर ऑफ द इयर्स फॉर विच सर्वे वाज कंडक्टेड। कितने सालों के लिए सर्वे कंडक्ट किया गया है? तो वो है 7 इयर्स। सी क्या है? इन विच ईयर द सेल वाज एट द मिनिमम लेवल। सबसे कम सेल कौन से साल में हुई है? तो वो हम ग्राफ से देख सकते हैं। सबसे कम देखो हाइट में ये बार ग्राफ सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है साल 2005 का, तो वो है हमारा आंसर 2005। अगला पूछ रहे हैं कि सेल सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब हुई। तो मैक्सिमम के लिए हम ये देखेंगे कि बार ग्राफ सबसे लंबा कौन से साल में है। तो सबसे लंबा है 2006 में, तो ये हमारा 2006 है मैक्सिमम। हाउ मेनी बाइसिकल वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर सर्वे। अब हमें ये बताना है कि इन 7 सालों में जब हमने सर्वे किया है तो कितनी बाइसिकल बिकी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साल 2001 में हम रीड करना शुरू करेंगे कि बार ग्राफ एंड कौन से नंबर पे हुआ। तो पहला है 300। 2002 का आप देखो यहाँ पे एंड हो रहा है 400 पे, ऐसे करके। फिर 2005 आप उसका देखो, 2003 का। 2003 का जो 12 ये कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे फिनिश हो रहा है, कहाँ तक बना है 500 तक। तो ऐसे करके हमने 7 सालों का निकाल लिया, ये है टोटल। और ये है टोटल बाइसिकल कितनी हो गई हमारी 2850। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर सर्वे। इस सर्वे में हमने एवरेज कितनी बाइक बेची है, बाइसिकल बेची है। तो टोटल बाइस एवरेज निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम। तो ये टोटल है और 7 साल थे हमारे, तो हमारा एवरेज कितना आ गया 407। अगला है हमारा, नेम द ईयर इन विच 500 और मोर बाइसिकल्स आर सोल्ड। कि 500 या उससे ज्यादा बाइसिकल बिकी है। तो हम अपना ग्राफ देखेंगे, 2001 तो 300 है, 2002 400 है, 2003 क्या है 500। फिर क्या है 500 से कम बिकी है, 2005 में भी कम है, 2006 में देखो 600 है। फिर उससे कम है, तो 2 साल कौन से हमारे 2003 एंड 2006। फिर नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ईयर इन विच लेस देन 250 बाइसिकल्स वर सोल्ड। तो 250 से भी कम बिकी है। तो हम देखेंगे 200 और 300 के बीच में कौन कौन से हैं। तो वो है हमारा खाली 2005। यहाँ हम देख सकते हैं 200 से 300 के बीच में है ये। तो इस तरीके से हम डेटा बार ग्राफ को रीड करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है यहाँ पे, और ये एक्सरसाइजेज आल्सो गिवन जो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। और डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो कई बार जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, जिसे हम रॉ डाटा कहते हैं। लेकिन हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली, जो कि हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। इसको कहते हैं एरे और अरेंज्ड डाटा। क्लियर? अब हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। कि एक डाटा में कितनी बार एक आइटम आता है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ द डाटा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि इस इतने बड़े डाटा को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम डाटा को छोटा करते हैं, कंडेंस करते हैं। कैसे? बाय फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ द सुटेबल साइज। हम इसके ग्रुप्स बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे ये है, let the marks obtained by 30 student of a class in a monthly English test out of 50 are as follows। यहाँ पे 30 स्टूडेंट है, इनके 30 स्टूडेंट है और इनके मार्क्स गिवन है इंग्लिश में आउट ऑफ 50। ये देखिए 21, 6, 40। तो इसको, ये जो डाटा है हमारा रॉ डाटा है, इसको और ये बड़ा डाटा है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया है 0 to 10। ये देखो पहला कॉलम है मार्क्स का, क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम है टेली मार्क्स का जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है कि कैसे बनाते हैं, और तीसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये है पहला ग्रुप है हमारा 0 to 10। हमने देखा कि जीरो, और उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक ग्रुप बनाया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो हम लेंगे 0 to 9। 0 to 9 जितने मार्क्स आए हैं वो है 6 स्टूडेंट के। अगर हम काउंट करें तो पहली लाइन में देखो ये 6 है, 0 to 9 के बीच में 1। फिर दूसरी लाइन में है हमारा ये 8, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें 10 छोड़ देना है। सिमिलरली 10 to 20 के बीच में हमें नंबर लेना है 10 और 19 को, 20 छोड़ देना है। 20 to 30 के बीच में 20 to 19। तो इस तरीके से हमने ये अपना कॉलम बनाया। सच अ प्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन ग्रुप्स को कहते हैं क्लास इंटरवल। जैसे ये 0 to 10 है, ये क्लास इंटरवल है। क्लियर? इन क्लासेस की दो लिमिट होती है, 0 to 10। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 को कहते हैं हम अपर लिमिट, और 10 को कहते हैं, सॉरी, जो ज्यादा बड़ा नंबर होता है उसे कहते हैं अपर लिमिट, और जो छोटा वाला होता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो 0 और 10 के बीच में, ये देखिए 20 और 30 का एक एग्जांपल गिवन है। 20 क्या हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट, और 30 क्या हो जाएगा हमारा अपर लिमिट। और इनके आगे जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, ये तो आप निकाल ही लोगे। 0 से 10 का ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट, और ये हो जाएगा हमारा 0 है हमारा लोअर लिमिट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, इसको हम क्या कहते हैं, क्लास साइज या क्लास विड्थ। और इन दोनों के जो मिड पॉइंट हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा मिड वैल्यू, वो है क्लास मार्क। जैसे हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं 10 + 20, 10 और 20। लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो 15 आ जाएगा। ये है हमारा मिड वैल्यू। ये इसका, ये प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक तरीके का बार ग्राफ ही है, जो कि रेक्टेंगुलर बार ग्राफ है, रेक्टेंगल से बनता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सारे हिस्टोग्राम, सारे बार जो होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट होते हैं। ये हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं हम हिस्टोग्राम। ये है, देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोग्राम। सेम है बार ग्राफ के जैसे, बार ग्राफ अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ये हिस्टोग्राम क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कनेक्टेड है। तो ये खत्म हुआ, ये हिस्टोग्राम से रिलेटेड एक्सरसाइज है, कैसे इसे ड्रॉ करना है। सेम वे में जैसे हम बार को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेके, डाटा लेकर के, बस हमें इसको चिपका देना है। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है पाई डायग्राम, पाई चार्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। A diagram used to represent statistical data by dividing a circle into sector is known as pie chart और pie graph। इसमें हम सर्कल का यूज करते हैं और उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं एंगल के बेसिस पे, उसे कहते हैं पाई चार्ट। इसके स्टेप्स हम इस प्रॉब्लम से समझेंगे कैसे बनता है पाई चार्ट। ऑन हिज बर्थडे अमित बॉट फॉलोइंग आइटम्स: चॉकलेट 20, टॉफी 50, बलून 30, कैप्स 20, पेटीज 30। रिप्रेजेंट ऑल द आइटम इन अ पाई चार्ट। तो सबसे पहले इसका क्या है, फाइंड द सम। हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले इन सबका सम टोटल निकालेंगे। 20 + 50 + 30 + 20 + 30, ये आ गया 150। अब हम हर आइटम का एंगल निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। एंगल हमें बनाना है। सर्कल को मैंने क्या बताया, सर्कल को हमें एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंगल में बांटना है, सॉरी। फिर क्या है, 20/150, ये तो टोटल है। 20 था इंडिविजुअल आइटम, डिवाइडेड बाई 150 इंटू 360 डिग्री। सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48 डिग्री।
फिर सिमिलर वे में हम टॉफीज का भी निकालेंगे। तो टॉफी का न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, 50 का जो सम टोटल है, डिवाइड करेंगे उसके टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम से इंटू 360 डिग्री। ऐसे करके हम सारे आइटम्स का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और कोई भी अपनी मनपसंद का एक एंगल बना लो आप, फिर दूसरा एंगल, फिर तीसरा एंगल, ऐसे ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो दिस बिकम योर पाई चार्ट। ये इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस, कि अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में क्या चीजें हो सकती हैं हमारी, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ ऑकरिंग सर्टेन थिंग्स। कि कैसे, कि हमें इसके बारे में कुछ पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हो, कोई चीजें होंगी, जैसे बारिश आएगी या नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, an experiment is called a random experiment if all the possible outcome are known but the result cannot be predicted in advance। हमें पता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन हम इसका रिजल्ट एडवांस में नहीं बता सकते हैं। जैसे हमने एक डाइस, डाइस तो आपको पता है जो हम लूडो खेलते हुए यूज करते हैं। थ्रोइंग अ डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज इन एडवांस वी कैन नॉट से दैट कि कौन सा नंबर हम डाइस फेंकेंगे तो कौन सा नंबर उसमें आएगा। इवेंट किसे कहते हैं, an event is when one or more outcome of an experiment। getting a number 5 when a dice is rolled is an event। 5 कितनी बार आएगा। आउटकम, ये सब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ये सारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, एग्जाम्पल है। फिर ये एक्सरसाइज गिवन है, रिवीजन एक्सरसाइजेस गिवन। सो आई होप कि आप देख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।